नमस्कार साथियों, आज हम बताएँगे जो पिछली क्लास में हमने भूल गया था जो मुद्रा निगमन का कार्य है, उसमें एक चीज़ बताना भूल गए थे, कि उसमें जो मुद्रा का निर्गमन होता है, तो सरकार ने 200 करोड़ का जो है रखा था वो 200 करोड़ रुपए का जो संपत्ति रखा गया है, तो इसमें हमने ये बताया था कि 85 करोड़ 85 करोड़ का जो है, ये विदेशी मुद्रा के रूप में रखा गया है। जो 115 करोड़ रुपए है, ये सोना के रूप में रखा गया है, ठीक है? गोल्ड के रूप में रखा गया है, गोल्ड है। तो टोटल 200 करोड़ हो गया, ठीक है? तो अब 200 करोड़ रख करके ताकि साख बनी रहे मुद्रा निगम भारत सरकार का, क्योंकि जो यूएसए है वहां तो जो भी डॉलर जारी किया जाता है उसके बदले में सोना रखा गया है, ठीक है? तो इसलिए तो अब ये सवाल उठता है कि 200 करोड़ रुपए रख करके कितना भारत सरकार आरबीआई कितना मुद्रा का निर्गमन करता है। हर साल छपता है नोट, तो उसमें छपने का जो आधार है, वो आधार ये है कि इससे मान लीजिए कि जितना जीडीपी है, जीडीपी हमने पहले बता दिया जीडीपी क्या है। जीडीपी हमने बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है अपना, तो माना वो 100 करोड़ का है, मान लीजिए 100 करोड़ कैसे निकलेगा ये हमने बताया था कि जो 100 करोड़ है ये, इससे मान लीजिए कि गेहूं का उत्पादन होगा 50 टन और 40 टन हो गया अगर चावल का उत्पादन हो गया, और इनका जो वैल्यूएशन निकाला जाएगा मुद्रा में निकाले, जो ये तो हो गया, तो इनका वैल्यूएशन मुद्रा में लिया जाएगा, मुद्रास्फीति कन्वर्ट करके मुद्रा में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा, अगर डॉलर में कन्वर्ट करना हो तो डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? और इसमें मान लीजिए ऐसे ऐसे करके गाड़ी का उत्पादन हुआ, और ये किसी का उत्पादन हुआ, इंडस्ट्री में उत्पादन हुआ, ऐसे टोटल पूरा वैल्यूएशन कर लिया जाता है। वैल्यूएशन करने के बाद मान लीजिए 100 करोड़ है, ठीक है? ये जीडीपी आपका निकला। अब देखेंगे कि मान लीजिए 2% 3% महंगाई है, 3% महंगाई है, 3% किसका महंगाई है, तो मान लीजिए 3% में ऐसे समझे 3% महंगाई है, तो 3% इसका ले लेंगे, ठीक है? और मान लीजिए कि 1% मान लीजिए नोट कट फट जाता है 1% रिजर्व के बारे में, तो आप देख लीजिएगा 100 करोड़ ये हो गया, 3% 3 करोड़ ये हो जाएगा, 1 करोड़ ये मान लीजिए, तो टोटल कितना हो गया कि 100। अब तो ये देख लीजिए ये इतना होना चाहिए, 100 करोड़ मान लीजिए जीडीपी अपना हो गया है। पिछले साल में मान लीजिए, पिछले साल में 90 था, पिछले साल अगर देख लेंगे 90 है, ठीक है? 90 करोड़ का जीडीपी थी। अब इस बार जो क्या हुआ 100 करोड़ का हो गया, 3% ये है, 1% है, 1% है, तो मान के चलिए ना 100 करोड़ का एक हिसाब से देखेंगे ना, 10 करोड़ ये हो जाएगा, 3 करोड़ ये हो गया, 1 करोड़ ये हो गया और 1 करोड़ ये हो गया, 10 3 13 13 2 15 करोड़ रुपए का इस बार नोट की छपाई होगी। इस तरह होता है नोट का निर्गमन, तो छापने का आधार है, यही आधार है, ठीक है? 1% ये जीडीपी में कितना हुआ 10 करोड़ जीडीपी का हो गया, 3% महंगाई था उसको ले लिया गया, 1% क्या होगा कि जो कट पिट जाएगा उसके लिए 1% मान लीजिए वो रिजर्व में रखा जाता है, कुछ इधर उधर होने पे ले लिया जाता है, ठीक है? इस तरह जो 15 करोड़ रुपए इस वर्ष जो है आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करेगी, ये था आधार, ठीक है? फिर एक बार देख लेंगे 10 करोड़ रुपए ये छपे हुए जीडीपी में, क्योंकि 10 करोड़ बढ़ गया है, और 15% क्या है, ये आपका महंगाई है, वो मुद्रास्फीति की वजह से है। 1% क्या है, ये कट पिट जाता है नोट जो ना चलन में, उसके लिए 1% रिजर्व रखता है। ये रहा आपका 15 करोड़, इस तरह मुद्रा का निर्गमन होगा, ये आधार है, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे जो आरबीआई का दूसरा पार्ट है, वो मनी मार्केट ही कहा जाता है, तो मनी मार्केट में हम लोग बातें करेंगे। इसी का एक भाग है मनी मार्केट, ये आरबीआई का ही है, ठीक है? मनी मार्केट, मनी मार्केट, मनी मार्केट, तो मनी मार्केट क्यों कहते हैं, ये इसका मतलब सिस्टम अलग है, इसका दूसरा पार्ट है आरबीआई का, इसी में कवर करा दे रहा हूं। तो
मनी मार्केट में क्या आएगा? मनी मार्केट मैंने पहले ही बोला था कि जो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सबसे पहले देख लेंगे, एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला आएगा मनी मार्केट और म्यूचुअल फंड। मनी मार्केट शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, मनी मार्केट और म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है? म्यूचुअल फंड शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है? मनी मार्केट फॉर म्यूचुअल फंड ये हो जाएगा। और क्या है? दूसरा अगर हो देखेंगे तो कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा सीपी। चौथा क्या हो जाएगा? सीडी। और तो ये पहले इतना पढ़ा के तब नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। फिर एक एक करके हम पहले देख लेते हैं, तब आगे का देखेंगे, ठीक है? अच्छा, म्यूचुअल मनी मार्केट फॉर म्यूचुअल फंड क्या है? तो ये इसमें इसी मनी मार्केट का हिस्सा है, आरबीआई में ही, ठीक है? एक एक करके हम पहले देखते हैं, ठीक है? और ये नंबर मैं बाद में रखते जाऊंगा, ठीक है? अब आप पहले देखते हैं मनी मार्केट और म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा फंड है, इसे आप लोग देखेंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होता क्या है? तो अच्छा, इसमें एक और अच्छे इधर से मैं चालू करता हूँ। इससे मान लीजिए मनी मार्केट है, तो मनी मार्केट में क्या होगा कि इसका दो भाग कर लीजिए। यहाँ से एक हो जाएगा असंगठित, असंगठित, ये हो जाएगा संगठित। संगठित असंगठित में क्या आ जाएगा? असंगठित में जैसे आ जाएगा कि आपका कौन कौन हो सकता है? तो ये संगठित में ही, ये संगठित का हिस्सा है, असंगठित का हिस्सा है। असंगठित में कौन क्या है? जैसे दक्षिण भारत में चट्टियार लोग हैं, तो वो लोग हैं। और महाजन हो गया, साहूकार हो गया। और इसी में आता है जो चिट फंड है और निधि है। अब जो चट्टियार लोग क्या है? साहूकार है। जो महाजन लोग क्या करते थे? जो पहले गिरमिटिया कानून था, गिरमिटिया कानून का जो अस्तित्व लाने वाले यही लोग थे। पहले क्या होता था? पहले लोग अपने आप को भी बेच देते थे, ठीक है, मजदूरी करने के लिए। या फिर किसान लोग क्या करते थे? अगर अंग्रेजों के काल में देखेंगे तो वो जब कृषि का जो कर नहीं चुका पाते थे, तो वो चांस लेने के लिए, अगर चांस लेने के लिए भाई मेरा किसी जो खेत है वो बरकरार रहे, इसके लिए वो लोग क्या करते थे? मान लीजिए सूखा पड़ गया है, तो वो आप कर नहीं दे पाए, कर तो देना ही पड़ेगा आपको। तो वो क्या है? विकल्प के रूप में महाजन साहूकार को वो रास्ता दिखाई देना मजबूर कर देते थे कि रास्ता वही देते थे लोगों को। तो वो लोग महाजन और साहूकार से पैसा ले करके वो टैक्स अंग्रेजों को दे देते थे। फिर अगले साल मान लीजिए सूखा पड़ गया, अब तो पैसा वो तो लेगा ही, अब दोनों जगह से फंस गए हूँ। अब वो नहीं देंगे तब भी अंग्रेजों खेत जब्त कर लेंगे, अगर इनका नहीं देंगे तो ये लोग जाने नहीं देंगे उनको। तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग भी बेच देते थे। जो हॉलैंड देश है, वो लोग व्यापार करते थे आदमी लोगों का, जो मानव व्यापार व्यापार वो लोग करते थे। वो लोग यहाँ से उठा करके अन्य देशों में जो भी जहाँ कार्य चलता था, फ्रांस का जो उपनिवेश है या ब्रिटेन का है, कहीं का भी हो, किसी का भी मतलब यूरोपियन जो कंट्रीज है, उन लोगों के हाथ बेच डालते थे यहाँ से उठाकर। यहाँ भारत में कौन देता था? ये महाजन लोग, साहूकार लोग क्या करते थे? वो लोग उनसे मिली भगत करके जितना इनका पैसा रहता था वो लोग उनको सौंप देते, भाई ये लोग मेरा इतना पैसा बकाया है, ये आदमी लोग मेरा पैसा दे दो। ये सिस्टम चलता था उस समय। तो उस समय महाजन लोगों का यही मतलब रोल था, उसमें ज़्यादातर यही होता था। तो वो लोग, उनका यही कार्य है। अब क्या होता था? जो अभी जो असंगठित में ये लोग आएंगे, ऐसे ही अगर आप देखेंगे ना, तो अभी भी गांव में चलता है बीसी चलता है। बीसी में क्या होता है? जो उसको इसमें अगर देखिए, इस भाषा में देखेंगे इकोनॉमिक्स में, उसको निधि बोलते हैं, और गांव में हम लोग बीसी बोलते हैं। बीसी मतलब होता है क्या करेंगे? जैसे 10 लोगों का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं। ये तो असंगठित के बारे में मैंने बता दिया। असंगठित में एक पहला क्या हो जाएगा? यहाँ होगा
व्यापारी है, मतलब महा साहूकार है, व्यापारी है, देख लीजिएगा यहाँ निधि, निधि लिख देता हूँ, निधि। निधि मतलब गांव में बीसी बोलते हैं इसको, इसको लिख दूँ बीसी, बीसी। हम लोग इलाहाबाद तरफ तो बीसी ही बोलते थे, बीसी बोलते हैं, और जगह दूसरा बोले तो वो अलग बोला भी जा सकता है दूसरा कुछ। इसमें क्या होता है कि 10 लोगों का ग्रुप है, तो क्या करें 5,000 रुपये सब देंगे, 5,000 हर महीने, हर महीने मतलब एक तिथि होता है, उस तिथि में वो लोग जाएंगे 5,000 करके, 10 लोगों का ग्रुप है तो 50,000 हो गया। अब बोली लगाएंगे आपस में ही लोग सदस्य, 10 लोगों के जो सदस्य हैं 5,000 लेके आएंगे। अब बोली लगाएंगे कि किसको चाहिए, एक बोलेगा मैं भाई 45,000 दे दोगे तो मैं ले लूँगा, दूसरा अगर उसको अर्जेंट है बोला नहीं भाई 44,000 रुपये दे दो मैं भी ले लूँगा, मतलब नीलामी टाइप का होता है उसमें। तो जो कम से कम बोली लगाता है, और सरकार में तो ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा कौन बोली लगाता है उसको देते हैं, मगर इसमें क्या होता है निधि में, जो कम से कम बोली लगाए, कम से कम बोली लगाएगा उसको दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई बोला नहीं मेरे को 41,000 मिल लीजिए, बाद में हो गया 40,000, मान लीजिए 40,000 तय हो गया, ये 40,000 इस बार बीसी के 40,000 उठेगा। 50,000, 50 इसमें क्या बीसी में क्या 10 लोग थे, 10 लोगों को 5,000 अगर देंगे 5,000, ये 50,000 हो गया। अब 50,000 हो गया, अगर मान लीजिए बोली लगा, बोली लेकर मिनिमम बोली में 40,000 पर डन हो गया, 40,000 जो लेना है, इससे कम कोई नहीं बोला। अब तो 10 लोग थे, अब इन लोगों का 1,000 बच गया, अब ये 40,000 4,000 अब दे देंगे, यानी 1,000 10 लोग थे, 10,000 का 1,000 बच गया। अब यही बचत होता है निधि में। अब ये 40,000 रुपये बोली उठ गया, इसको इसी बोलते हैं निधि, माने वही सदस्य इकट्ठा देते हैं, और वही सदस्य जो मतलब जो किस्त बाई करके एक यूनिट जो बनता है वो देते हैं, फिर बाद में वही उन्हीं सदस्यों में कोई ले लेता है इकट्ठा पैसा, उसको निधि बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में आप बोलेंगे और चिट फंड क्या होता है, चिट फंड में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, इकट्ठा पैसा दे थोड़ा थोड़ा पैसा करके लोगों से लेते हैं, लेने के बाद जो है वो अपने मन मर्जी से जो भी कलेक्शन हुआ रहता है वो फंड अपने ही हिसाब से लोग लगाते हैं, ठीक है। बस उसी के थ्रू ऐसे ही है म्यूचुअल फंड, उसको बोलते हैं चिट फंड, ठीक है, चिट फंड है, चिट फंड जैसा है म्यूचुअल फंड। चिट फंड में क्या हुआ, ये तो निधि हो गया, यहाँ पे चिट फंड है, यहाँ मान लीजिए ये यहाँ लिख देता हूँ चिट फंड है, चिट फंड। चिट फंड में क्या होता है कि उसमें एक एक लोग पैसा लेकर, जैसे सहारा वाला चिट फंड नहीं था, एक एक लोग पैसा ले लेकर के, और जब फंड इकट्ठित हो जाता है तो अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं चिट फंड। अब म्यूचुअल फंड कैसी उससे अलग है, तो इसमें ध्यान ये रहेगा ये संगठित है, ये असंगठित में आता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या आएगा, म्यूचुअल फंड में उसमें एक प्रकार से समझिए उसमें भी ऐसा ही रहता है, मगर ये क्या है, ये आरबीआई के अंडर में, मतलब एक प्रकार से ये अधिकृत संगठित में है, वो असंगठित में है, यही अंतर है चिट फंड और म्यूचुअल फंड में, यही एक अंतर है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सिस्टम यही चिट फंड वाला ही रहेगा, मगर ये क्या है, ये संगठित मार्केट है, वो असंगठित में चला जाता है। अब उसमें म्यूचुअल फंड में होगा क्या, इसमें जब इससे मान लीजिए हुआ तो ये लोग निश्चित एक औसत रूप से ये लोग प्रॉफिट देते हैं, ये शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं उसका एक विकल्प है एक प्रकार से, इसमें रिस्क कम रहता है, शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा रहता है, ये इसमें म्यूचुअल फंड में होता है। इसमें क्या अलग होता है, यहाँ कई लोग, जैसे मान लीजिए कई लोग दिए, मान लीजिए ये पूरा इकट्ठा हुआ म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए ये 100 करोड़ का फंड बना, यहाँ पे 100 करोड़, ये कहाँ से आया, कई लोगों ने दिया, इसे यहाँ पे कई लोगों ने मिल करके थोड़ा थोड़ा करके ये जो है फंड इकट्ठा करके इतना फंड हो गया 100 करोड़। अब 100 करोड़ में आप फंड मैनेजर, इसके लिए एक फंड मैनेजर होगा जो एकदम बाजार का एकदम एक्सपर्ट होगा, ठीक है, मैनेजर होगा, मैनेजर मानिए, तो फंड मैनेजर होगा, ये क्या करेगा कि ये सबसे पहली बात ये तो आप देखेंगे जो शेयर मार्केट होता है और सोना, शेयर मार्केट और सोना, शेयर मार्केट और सोना, और यहाँ पे शेयर मार्केट में आप ये देखेंगे, और जब कंपनी रनिंग में ज़्यादा रहेगी, और चांदी, चांदी जब कंपनी खूब रनिंग में रहेगा,
तो चांदी का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चांदी का भी खपत ज़्यादा होता है। तो अब इसमें क्या रहेगा, चांदी का मांग फिर ज़्यादा रहेगा। अगर कंपनी डाउन में रहेगा, कंपनी अगर जैसे कंपनी डाउन में है, कंपनी मान लीजिए है, ये कंपनी का डाउन रहेगा, तो ये मान चलिए कि चांदी जो है सस्ती रहेगी, चांदी एकदम सस्ती रहेगा। और शेयर मार्केट जब ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट ज़्यादा मतलब अच्छे तौर रनिंग में रहेगा, थोड़ा डाउन में रहेगा। ये कमज़ोर होगा तो ये मजबूत होगा, ये कमज़ोर रहेगा तो ये मजबूत होगा। ये इसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे इसका फायदा ये लोग उठाते हैं, ये दोनों में पैसा लगा देंगे, इसमें भी रहेगा इसमें रहेगा, ये उठेगा तो ये चढ़ेगा। पैसे से 50 इसमें लगा लगे, 25 करोड़ इसमें लगा दिए, 25 करोड़ इसमें लगा दिए। अब इसमें रिस्क कम है। रिस्क क्या है, ये उठेगा तो ये चढ़ेगा, ये उठेगा तो ये चढ़ेगा। तो इसमें तो बराबर ही एवरेज आएगा, जो मुनाफा रहेगा ये आएगा ही आएगा। यही फायदा ये लोग से म्यूचुअल फंड वाले उठाते हैं। और शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में आपने लगाया पैसा, कंपनी रनिंग की है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी डाउन हुआ तो आपका फिर लॉस हो जाएगा पूरा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें औसत आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये अच्छा, इसमें निवेश कैसे होता है, आप थोड़ा थोड़ा करके देंगे उसको। जो रिकरिंग अकाउंट था उसमें आवर्ती खाता हमने बताया था, जो आवर्ती खाता है उसका एक सिस्टम रहेगा। अगर आप पैसे देते हैं तो उसको बोलते हैं SIP बोलते हैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप एक फिक्स राशि हर महीने आप दे रहे हैं, तो उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं। आप इकट्ठा दे दिए हैं किसी को, मतलब इसमें क्या करें, मतलब 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जिसे इकट्ठा आप दे दिए उसको लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लमसम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा, अगर थोड़ा थोड़ा रिकरिंग जैसा देते अकाउंट जैसे देते हैं तो उसको बोलते हैं SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। ये रहा आपका, ये 1 साल का रहता है, 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर की बात है। ये मनी मार्केट में, ये ध्यान रखिएगा, मनी मार्केट में और पूंजी मार्केट में यही अंतर है। तो इसमें 1 साल के अंदर का ये बात रहता है, और इसमें आप जब चाहे तब निकल भी सकते हैं, जब चाहे आप वो कर सकते हैं। यूनिट में लोग बेचता है, इससे अगर ये लोग यूनिट में बेचेगा, यूनिट बना करके, और डेली का डेली प्रॉफिट इसमें ऐड होता है रात में। जैसे मान लीजिए आज उन्होंने हर कंपनी में लगाया है, मान लीजिए 50 कंपनी में पैसा 100 करोड़ लगा हुआ है, 100 करोड़ में कितना यूनिट बेचे, एक यूनिट के हिसाब से मान लीजिए 10 रुपये का एक यूनिट है, 10 रुपये का एक यूनिट है, टोटल मान लीजिए 110 करोड़ हो गया है पूरा आज के तो भाग दे देंगे 110 करोड़ जो है, 110 करोड़ में 10 रुपये से भाग दे देंगे, जितना आएगा उस हिसाब से वो माना जाएगा कि भाई इतना मेरा यूनिट था, ये यूनिट से बढ़ के इतना प्रॉफिट आया है, ठीक है। और जो भी उनका खर्चा होगा वो सब काट कूट के तो रात में पूरा निकाल लिया जाता है, इसका कितना प्रॉफिट है डेली के डेली में लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये इसमें ये सिस्टम है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, दूसरा हमने क्या बताया था, तो ये रहा असंगठित वाली बात थी, ये संगठित मनी मार्केट है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं